उसके लिए आपको मज़हब का हवाला मंबा देखना पड़ेगा कि इनके मज़हब की मुस्तनद किताब में ये बात है या इनके मज़हब का मुस्तनद आलिम ये बात करता है या नहीं, तो फिर आपका हो ये शिया का नज़रिया है। अब यही यहाँ पर भी है कि आप अबू बकर व उमर लिखा है, जिनको इस रिवायत में माज़अल्लाह काफिर कहा गया है। तो ये फिलहाल हमने आपके सामने शिया मज़हब की मोतबर तरीन किताब का एक हवाला रखा। शिया कहते हैं भाई बहुत सारे सहाबा को बुरा कहते हैं भाई, वो तो यही दिखाएंगे ना अपने सबसे बड़ा साहब अबू बकर उमर उस्मान है, ठीक है ना, आयशा है, इनको तो लानत करते हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं। आप देखें वलिया से चैनल से आज तक मुनाजरे हुए हैं, हमें कई लोग आते हैं अहले सुन्नत, वो हमें पता क्या मौजूद देते हैं, ईमान शेखैन हमें मौजूद देते हैं, हम उन्हें इनकार कर देते हैं, हम कहते हैं नहीं हम इस पे बहस नहीं करेंगे। हाँ क्या मतलब है कि हम इसका, फिर वो हमें कहते हैं आप लिख के देते हैं आप ईमान शेखैन के कायद हैं, हम कहते हैं नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबी बअदा। उम्मत मुस्लिमा को दावत फ़िक्र शिया मज़हब के हवाले से कि शिया मज़हब का सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, सैयदना उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से क्या नज़रिया है। इल्ज़ाम नहीं हकीकत, फैसला आप खुद कीजिएगा। लेकिन उससे पहले ज़रा एक शिया अल्लामा की बात को सुन लीजिए कि शिया मज़हब का हवाला कब मोतबर होगा और कौन सा मोतबर होगा। महसूस नहीं करूँगा, तो वो भी फिर बेतकल्लुफ़ होके शुरू हो गए, एक एक करके शिया यूं करते हैं, शिया यूं करते हैं, सारा मैं सुनता रहा। और फिर उसके बाद मैंने कहा कि देखें आप माशाल्लाह आलिम हैं दोनों, तरीका ये होता है किसी भी मसलक मज़हब के हवाले देने का कि या उसकी मुस्तनद किताब में ये बात हो या उसके मुस्तनद उलमा ये कह रहे हों, तो फिर हवाला बनता है शिया मसलक का या शिया मज़हब का या सुन्नी मसलक का या सुन्नी मज़हब का। फिर उसके लिए आपको मज़हब का हवाला मंबा देखना पड़ेगा कि इनके मज़हब की मुस्तनद किताब में ये बात है या इनके मज़हब का मुस्तनद आलिम ये बात करता है या नहीं, तो फिर आपका हो ये शिया का नज़रिया है। अब यही यहाँ पर भी है कि आप अब इस शिया अल्लामा जवाद नकवी ने एक उसूल दिया कि किसी मज़हब का या मसलक का हवाला देने का तरीका क्या है, कि आप उस मज़हब के मोतबर किताबों का हवाला दें या मुस्तनद उलमा का हवाला दें, ठीक है, तभी कहते हैं कि शिया मज़हब बनेगा। अब हम आपके सामने शिया मज़हब की मोतबर तरीन किताब अल काफ़ी, उसकी जिल्द नंबर 8 ये आप देख लीजिए कि इसमें इमाम मूसा काज़िम रहमतुल्लाह अलैह की तरफ मंसूब एक रिवायत है कि जिसमें वो सवाल करने वाले से कहते हैं कि तूने दो मर्दों के बारे में सवाल किया, सअल्ता अन रजुलैनी, और उन दोनों के बारे में क्या लिखा है, हुमल काफिरानी अलैहिमा लअनतुल्लाह माज़अल्लाह। अब ये तर्जुमा है उस ही जिल्द का, वही रिवायत, और तर्जुमा भी शियों ने किया है। आप ये देख सकते हैं कि मुराद उन दो मर्दों से अबू बकर व उमर है, और आगे देखें लिखा है कि ये दोनों काफिर हैं माज़अल्लाह। और इस ही किताब की इनके मजहब की मोतबर शरा जो इनके मुल्ला बाकिर मजलिसी की लिखी हुई है, उसमें ये देख लें कि उसने भी इन दो मर्दों से मुराद अबू बकर व उमर लिखा है, जिनको इस रिवायत में माज़अल्लाह काफिर कहा गया है। तो ये फिलहाल हमने आपके सामने शिया मज़हब की मोतबर तरीन किताब का एक हवाला रखा और उसकी वजाहत भी इनके एक आलिम से रखी जिनको ये मोतबर मानते हैं। हवाले तो और भी हम आपके सामने रख सकते हैं शिया मज़हब की मोतबर तरीन किताबों से, तो ये लोग अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से यही नजरिया रखते हैं जो इस एक हवाले में आपने देखा कि शिया इसलिए काफिर हैं कि ये अबू बकर को, उमर को, उस्मान को, सहाबा को, आयशा को ये बुरा भला कहते हैं। और कि शिया किताबें भी सिर्फ 4-5 लोगों को ग्रोह का नाम सहाबा तो नहीं है। शिया कहते हैं भाई बहुत सारे सहाबा को बुरा कहते हैं भाई, वो तो यही दिखाएंगे ना अपने सबसे बड़ा साहब अबू बकर उमर उस्मान है, ठीक है ना, आयशा है, इनको तो लानत करते हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं। तो वो शियों के किताबों के PDF वगैरह वगैरह उनके पास बहुत सारे मवाद मौजूद है, दिखाते हैं। मैं खुद इस वक्त ईरान में उस चैनल से आपके साथ मुखातिब हूँ और उस चैनल से काम कर रहा हूँ कि जो वहादत का लंबरदार है, हम रज़मान हुसैन आगा खामनाई की किताब, उस किताब में आगा खामनाई बयान करते हैं कि अगर मैं ये बयान करूंगा कि जो सबसे पहला शिआर था जिस की वजह से तशय्यो ने अपने वजूद को जाहिर किया वो शिआर फदक था। आगा खामनाई के जुमले हैं, शिआर फदक था, जिससे ये बताया कि जो ये शख्स मनसब पर आया ये इस मनसब के अहल नहीं है, कभी जालिम और गासिब मनसब इमामत और वो मनसब के जो नियाबतन अन नबी है उसका अहल नहीं हो सकता। ये गासिब कौन है? बयान करने वाले आगा खामनाई है, वो वाज़ेह तौर पर फरमा रहे हैं हज़रत अबू बकर। आप देखें वलिया से चैनल से आज तक मुनाजरे हुए हैं, हमें कई लोग आते हैं अहले सुन्नत, वो हमें पता क्या मौजूद देते हैं, ईमान शेखैन हमें मौजूद देते हैं, हम उन्हें इनकार कर देते हैं, हम कहते हैं नहीं हम इस पे बहस नहीं करेंगे।
हाँ, अब क्या मतलब है कि हम इसका, फिर वो हमें कहते हैं आप में लिख के दे दें आप ईमान शेखैन के कायल हैं। हम कहते हैं नहीं, अभी इस वक्त मुक्तदा हाल जो है वो इस चीज का मुतकाजी नहीं है कि हम इन मौजूआत पे बहस करें, आप दीगर मौजूआत पे आके बात करें। अगरचे हम उन्हीं मुनाजरों में इनडायरेक्ट उनके ईमान को सेटिंग कर देते हैं उनकी, ठीक है, लेकिन ये मौजू करार नहीं आज देते, भी किए। ठीक है। अब आप खुद फैसला कर लीजिए कि ऐसे मजहब को आप क्या कहेंगे। और यहाँ पर मैं ये भी बताता चलूँ कि अगर कोई बंदा ये कहता है कि जी हम इस तरह के नजरियात को नहीं मानते, ठीक है ना, अगर कोई ये कहता है कि जी मैं शिया तो हूँ लेकिन अबू बकर उमर के मुतालिक ये नजरिया नहीं रखता, तो वो या तो खुद को धोखा दे रहा है या औरों को धोखा दे रहा है। वो इस वजह से कि देखें मजहब बनता है मोतबर किताबों से। अगर आप इन बातों को नहीं मानते तो मजहब का इनकार करें ना, मजहब का इनकार करें। या तो आप खुद धोखे में हैं या फिर औरों को धोखा दे रहे हैं और तकिया कर रहे हैं।